हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं थोड़े भारी मन के साथ बना रही हूँ। आप सबको पता ही होगा कि हिमांशी नरवाल, जो कि पत्नी है नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की, जो पहलगांव टेरर अटैक के विक्टिम हैं, उन्होंने हिमांशी जी ने हाल फिलहाल में ही एक स्टेटमेंट मीडिया को दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नफरत या हेट्रेड मुस्लिम्स और कश्मीरियों की तरफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्लियरली ये कहा अपने स्टेटमेंट में, मैं पढ़ देती हूँ। आई डोंट वांट एनी हेट्रेड टुवर्ड्स एनीबडी, the people going against the Muslims and Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्लियरली इसमें कहा कि किसी भी तरह का हेट्रेड समाज में नहीं होना चाहिए और वो पीस की कामना करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मीडिया में, जब उन्होंने ये 2 मई को स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें ट्रोल करने के पीछे। मैं ज़्यादा ट्रोल्स के बारे में नहीं पढ़ूंगी, मैं कुछ स्टेटमेंट खाली आपको पढ़ के बता देती हूँ जो कि किस हद तक लोग गिर गए उन्हें ट्रोल करने के पीछे। कुछ ट्रोल्स ने ये कहा कि शी वॉन्ट्स टू क्लाइंब द सोशल एंड पॉलिटिकल लैडर। फिर कुछ ने ये कहा व्हाट चेंज्ड हर माइंड। कुछ लोगों ने बहुत ही डिस्टर्बिंग कमेंट ये कहा कि शी शुड हैव बीन शॉट, इट फील्स इट वाज अ सेटअप विथ हर इन्वॉल्वमेंट। मतलब किस हद तक लोग गिर गए, यहाँ तक बोल गए कि इस पूरी घटना के पीछे उनका हाथ हो सकता है। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं एक पत्नी के लिए जिनकी शादी हाल कुछ ही दिन पहले हुई थी, इस घटना के पहले, और उनके सामने उनके पति को शूट कर दिया टेररिस्ट ने। और वो पिक्चर्स आप सब ने देखा है जहां पर वो अपने हस्बैंड की बॉडी के बगल में बैठी हुई है। वो उनके ऊपर क्या बीती होगी, सारी दुनिया उनके लिए एक ही झटके में खत्म हो गई होगी। तो वो औरत जिन्होंने इतना झेला है, इसके बावजूद उन्होंने कितना काम एंड कंपोज्ड मैनर में एक स्टेटमेंट कहा जिससे उन्हें लगा कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई भी हेट्रेड अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी चाहती है कि उन्हें जस्टिस मिले, जो टेररिस्ट इसके पीछे थे उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा एक भारतीय नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि पहलगाम अटैक पर, टेरर अटैक पर भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, इस पूरे घटना पर इन डेप्थ कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह से एक विक्टिम को ट्रोल करना, क्या ये सही है? जो भी हिमांशी जी ने कहा वो भी सही है कि किसी भी तरह का अनरेस्ट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं, कश्मीरियों को हेट करके या मुस्लिम्स को हेट करके ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि टेररिज्म को खत्म किया जाए। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। लोगों को सिविलाइज्ड वे में, अगर उनके विचार भी अलग हुए हिमांशी जी से, तो भी उन्हें एक सिविलाइज्ड वे में कमेंट करना चाहिए, ना कि इस तरह उन्हें ट्रोल करना चाहिए। तो NCW ने अपने कमेंट में ये कहा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वो अत्यंत निर्दयी एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट NCW के तरफ से आया है। लेकिन क्या जिन्होंने ट्रोल किया है उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या IT एक्ट के तहत इन लोगों पे जो कि ट्रोल कर रहे हैं उन्हें इस स्टेटमेंट पे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये इस तरह से बिना किसी कार्रवाई के, किसी FIR के, इस तरह के ट्रोल को जो लोग पर्दे के पीछे, मैं तो यही कहूंगी क्योंकि उनका चेहरा हमें दिखता तो है नहीं, उन्हें जो मन में आता है वो सोशल मीडिया में बैठकर वो कमेंट कर देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पहले भी सोशल मीडिया पे जहां भी कमेंट ऑब्जेक्शनल दिखे हैं पुलिस को, उन्होंने कार्रवाई की है और लोगों को पकड़ा भी है। तो इस केस में जहां ट्रोल्स इतने ऑब्वियस है, उनके कमेंट्स मिल रहे हैं, क्या पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एक FIR
उन लोगों के खिलाफ, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस तरह के ट्रोल से वो बच नहीं सकते। और ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जहाँ हमारा देश कितने सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है पहलगाम अटैक में। तो इस तरह के कमेंट्स कर कर एक विक्टिम के अगेंस्ट, जिन्होंने अपने पति को खोया है, किस तरह का मैसेज हमारी सोसाइटी को वो देना चाहते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ, मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? प्लीज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।